तो चलिए बात कर लेते हैं कि डीजीटी के चौथे नंबर एजेंडे पर, जिसमें वो कहते हैं कि आईटीआई के बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बीसीसी के लिए जारी सर्टिफिकेट में जटिलता के बारे में डीजीटी कहती है मीटिंग में, यह देखा गया है कि बीसीसी यानी बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट उस इमारत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है जहां प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। हालांकि 2018 से एप्लीकेशन मानदंड बीसीसी के संबंध में स्पष्ट निर्देश प्रदान करते हैं कि कई संस्थान अभी भी गलत बीसीसी दस्तावेज जमा करते हैं। यही मैं सवाल एक दिन उठाया था कि आपकी बीसीसी का लफड़ा होने वाला है, जिसमें अनुपालन संबंधी समस्या बनी रहती है। इस समस्या के समाधान के लिए बीसीसी से संबंधित निर्देशों को दोहराने की आवश्यकता है। बीसीसी के संबंध में निम्नलिखित बिंदुओं को नीचे स्पष्ट किए गए हैं। पहला नंबर बोल रहे हैं कि नए आईटीआई और मौजूदा जो आईटीआई है, पुरानी आईटीआई, जिसकी आईटीआई के लिए एफिलिएशन के लिए मांगी गई अतिरिक्त ट्रेड यूनिट के लिए आईटीआई द्वारा अतिरिक्त निर्माण किए जाने की स्थिति में बता रहे हैं पहले पॉइंट में कि यदि आईटीआई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, परिधीय योजना, जोनल योजना आदि जैसे वैधानिक भौतिक योजनाएं मौजूद हैं, तो आईटीआई को आईटीआई के नाम और पते के संबंध में एक बीसीसी जमा करना होगा, जिसमें स्पष्ट रूप से ये बताया गया हो कि इमारत पूरी तरह से निर्मित है और आईटीआई तकनीकी संस्थान भवनों से संबंधित स्थानीय भवन उप नियमों या भारत के नवीनतम राष्ट्रीय भवन कोड एनबीसीसी, जो मैं हमेशा बोलता हूं कि एनबीसी के रूल के हिसाब के अनुसार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान आईटीआई के रूप में इच्छित उपयोग के लिए हर तरह से तैयार और सुरक्षित है। दूसरे पॉइंट पे आ रहा हूं, यह प्रमाण पत्र नगर पालिका प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण समक्ष प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, जिसमें प्रमाण पत्र में उपरोक्त कथन स्पष्ट रूप से लिखा हो। दूसरे पॉइंट पे आते हैं, क्या बोल रहे हैं कि यदि आईटीआई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, परिधीय योजना, क्षेत्रीय योजना आदि जैसी कोई वैधानिक योजना नहीं है, तो दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। तो 2 दस्तावेजों की आवश्यकता होती है, वो साफ साफ बोल रहे हैं। ठीक है, पहले नंबर के देख लीजिए कि जिला मजिस्ट्रेट, कलेक्टर, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका प्राधिकरण, किसी अन्य सक्षम राजस्व प्राधिकरण में कोई वैधानिक योजना नहीं जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि यह आईटीआई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में मास्टर प्लान, विकास योजना, क्षेत्रीय जैसी कोई वैधानिक भौतिक योजना नहीं है। योजना, परिधीय योजना, जोनल योजना आदि प्रस्तुत की जानी चाहिए। दूसरी स्थिति में बता रहे हैं कि आईटीआई के नाम और पते के संबंध में बीसीसी स्पष्ट रूप से बताता है कि भवन पूरी तरह से निर्मित और तैयार है। स्थानीय भवन उप नियमों के अनुसार आईटीआई के रूप में इच्छित उपयोग के सभी प्रकार से सुरक्षित है। आईटीआई तकनीकी संस्थान भवनों या भारत के नवीनतम राष्ट्रीय भवन कोड एनबीसी के लिए प्रमाण पत्र सरकारी सिविल स्ट्रक्चर इंजीनियर से जारी हुआ होना चाहिए। मौजूदा आईटीआई के लिए जहां संबद्धता के लिए मांगी गई अतिरिक्त ट्रेड यूनिट के लिए कोई अतिरिक्त निर्माण नहीं किया गया है,
इस मामले में मौजूदा भवन निर्माण दस्तावेज को नगर निगम प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण या सरकारी सिविल स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए। इसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख होना चाहिए कि ITI तकनीकी संस्थान भवनों से संबंधित स्थानीय भवन उपनियम या नवीनतम राष्ट्रीय भवन कोड NBC के अनुसार ITI के रूप में इच्छित उपयोग के लिए भवन सुरक्षित और मजबूत है। नमस्कार, मैं हूं वीरेश सिंह। ITI की टॉक शो में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा, फिर आप कहेंगे कि सबूत दिखा दीजिए। तो देखिए, जो 12वीं मीटिंग हुई है ना DGT की, उसका मैं आप ये देख लीजिए, ये आप सबूत देख लीजिए, ठीक है ना। उसके इंग्लिश वर्जन को मैंने हिंदी में किया है। और एजेंडा नंबर 4 को देख लीजिए, जिसमें बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट को मस्ट बोले हैं। और ये DGT का ब्रह्मास्त्र है। जैसे मैं शो में आपको दिखाता चला जा रहा हूं कि क्या करने वाली है DGT। अब आप इसको कह दीजिए कि साहब डराते हैं वीरेश सिंह, तो फिर अलग बात है। और जो सचेतक हैं वो अगर अपनी तैयारी अच्छी सी कर लेंगे अवेयरनेस का प्रोग्राम में, तो बहुत बढ़िया है। चलो 100% नहीं, अगर 80% भी कर लेते तो बच जाएंगे। तो हमारा न्यूज दिखाने में डराने का नहीं है ना, फालतू का आरोप मत लगाया करिए। मैं अवेयरनेस करता हूं और DGT के हर उस ब्रह्मास्त्र जो ITI पर फेंकते हैं ना, उसका मैं कटाव बता देता हूं आपको। सबसे पहले काट कर देता हूं कि जब वो ब्रह्मास्त्र चले उसके पहले आप लोग तैयारी कर लीजिए। तो ये BCC वाला जो मामला है, इसके पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखा होगा कि 6 महीने से लेकर के बिजली का बिल, पहला ब्रह्मास्त्र इनका, पहला मैंने इनको सब आप लोगों को बता दिया है ना, उसका असर कम हो गया। इसके बाद मैंने बताया कि किरायानामा, लीज एग्रीमेंट जो करने वाले हैं, ये जो एक्सपायरी डेट हो गई है ना आपकी, वो इनका ब्रह्मास्त्र को मैंने लगभग वो किया। तीसरा जो इनका ब्रह्मास्त्र आया, ये वाला ब्रह्मास्त्र आया BCC वाला। और ये बता रहा हूं कि BCC को आप मजाक में मत लीजिएगा। फर्जी BCC हर एक ITI में, मैं हर एक ITI में नहीं, पर आपको एक डेटा बता देता हूं कि एक्चुअल में बता रहा हूं कि 10 या 15 या 20% मान लीजिए, 30% मान लेते हैं कि BCC सही बनी होगी, 70% BCC नहीं बनी है। BCC बनाना, बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है, ऐसे नहीं बनती है भाई साहब, ठीक है। उसमें इन्होंने, और मैं ये चीजें बहुत पहले, अगर आपको 2022 याद हो तो लास्ट 2022 में और 23 में मैंने बताया था कि DGT जो ब्रह्मास्त्र फेंकेगी और DGT का जो वक्री दृष्टि है प्राइवेट ITI पर, वो बहुत कम झेलेंगे लोग, और धीरे धीरे DGT करेगी, है ना। जितना कोर्ट केस करते चले जाइए आप लोग, उतना वो करते चले जाएंगे। तो ये ITI के चौथे नंबर एजेंडे पे आ जाता हूं कि ITI के बिल्डिंग कंप्लीशन सर्टिफिकेट को लेकर के, BCC को लेकर के सर्टिफिकेट की जटिलता पर बात हुई। और वहां पर उन्होंने बोला कि यह देखा गया है कि बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट जो BCC है, वो इमारत की सुरक्षा के लिए, सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। जहां छात्र पढ़ते हैं वहां बिल्डिंग बहुत सही होनी चाहिए, पूरी सेफ्टी का प्रोग्राम होना चाहिए। और ये सब NBC, मैं कई बार बता चुका हूं, बहुत सारे लोगों को, ITI वालों को NBC पता ही नहीं है, नेशनल बिल्डिंग कोड कहते हैं ना, जो 2018 से ही NBC के जो है तो एफिलिएशन में ये मस्ट कर दिया गया था। पहले भी था लेकिन लोग ऐसे लगा देते थे। और उसमें स्पष्ट निर्देश दिया गया था कि भैया आप लोग BCC संबंधी डॉक्यूमेंटेशन को सही कर लीजिए। जैसे वो बोल रहे हैं कि नई ITI के लिए और मौजूदा ITI जो हैं, पुरानी एग्जिस्टिंग ITI है, ओल्ड ITI है, उनकी जो संबंधितता होगी, रीएफिलिएशन होगा। सुन लीजिए, आप लोगों को लगता होगा कि नहीं नई वाली है, तो सुन लीजिए, यहां पे मैंने आपको बताया, अभी भी बता रहा हूं कि नई ITI और मौजूदा ITI जो अभी मौजूद हैं, है ना, 15,020 ITI जो मौजूद है सरकारी डेटा के अनुसार, वो रीअफिलिएशन करेंगी तब भी BCC लगेगा।
वो जो ऐप है ना, ऐप में पहला नंबर लैंड डॉक्यूमेंट का डेटा जाता है और उसमें सब यही लीज एग्रीमेंट, किराया नामा, दुनिया भर की बीसीसी सारी चीजें जाती हैं। तो यही आप लोग फंसने वाले हो। रीएफिलिएशन में ट्रेड बढ़ाओगे, यूनिट बढ़ाओगे, शिफ्ट करोगे, अपडेट करोगे, है ना, और जो नई आईटीआई खोलेंगे तो उसके लिए उन्होंने अभी ये 12वें महीने के लास्ट में मीटिंग बैठी थी, फिर उसको डिक्लेयर किए हैं अभी, है ना। उसको आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, मैंने सबूत दिखा दिया कि यार ऐसी आईटीआई जो क्षेत्र में आते हैं, जो वर्तमान में मास्टर प्लान है, जहां विकास योजना, क्षेत्रीय योजना, परिधीय योजना और जोनल योजना, ऐसी जगह में जो वैधानिक भौतिक योजनाएं हैं, मौजूद हैं, तो आईटीआई को आईटीआई के नाम और पते के संबंध में बीसीसी जमा करना होगा। एक चीज यहां पे मैं कह रहा हूं कि बीसीसी अगर यहां जो लिखे हुए हैं पहले पॉइंट पे कि आईटीआई को आईटीआई के नाम और पते के संबंध में एक बीसीसी जमा करना होगा। थोड़ा सा यहां पे कंफ्यूजन है या मैं कंफ्यूज हो रहा हूं कि आईटीआई के नाम से बिल्डिंग सर्टिफिकेट माने तो जो बिल्डिंग बनती है, पता नहीं सोसाइटी के नाम से ज्यादा वो लेटर जाता है, तो यहां पे इसको क्लियरिफिकेशन इनको करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मेरे को कंफ्यूजन यहां पे लग रहा है कि आईटीआई के नाम तो जिनका मान के चलो किराया नामा जिनका बना हुआ है, वहां पे बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट के लिए क्या स्थिति होगी। जहां चलिए स्वामित्व वाला है, खुद की है आईटीआई, तो वहां तो बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट बीसीसी जमा हो सकता है, लेकिन जहां पे मान के चलिए कि किराया नामा पे आईटीआई है, वहां पे कैसे बनेगा, वो कैसे बनवाएगा बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट। अब वो मकान मालिक ना बनवाया हो या वो कैसे बनेगा, अब फिर बनेगा भी तो सोसाइटी के नाम बनेगा, को आईटीआई उनके के नाम बनेगा, ये मैं पूछूंगा सवाल, इसको मैं बता दूं, पर इसको आप लोग बहुत ध्यान में रखिएगा। ये दिक्कत जो खड़ी होने वाली है, इसी पर मैं आप लोगों से आज बात कर रहा हूं, जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि इमारत, कह रहे हैं कि बीसीसी में यह बताया गया हो स्पष्ट रूप से कि जो भवन बना है, जो बिल्डिंग बनी है, वो पूरी तरह से जो निर्मित है वो आईटीआई तकनीकी संस्थान भवनों से संबंधित स्थानीय भवन, बहुत ध्यान दीजिएगा कि बीसीसी में बोल रहे हैं कि ये चीजें होनी चाहिए कि जो भवन बना है, निर्मित है, वो आईटीआई के तकनीकी संस्थान भवनों में संबंधित स्थानीय भवन उप नियम जो होते हैं, भारत के नवीनतम माने एनबीसी के अनुसार आईटीआई के रूप में बना हो, तैयार हो, सुरक्षित हो। यह प्रमाण पत्र अब आप सुन लीजिए कि कहां कहां से मिलता है। जैसे कई जगह नगर पालिका है, नगर निगम है, विकास प्राधिकरण है, समक्ष जो प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो ये शहरी इलाका और ये सारी चीजें हो गई, जिसमें प्रमाण पत्र में यह कथन स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए कि भैया ये जो बिल्डिंग है ना, ये टेक्निकल रूप से सही है, आईटीआई चलाने के लिए ये सही है। मतलब अब जो एनबीसी का नियम होता है, वो आप लोगों को किसी को एनबीसी का नियम पता नहीं है। एनबीसी का 2018 और 16 का नियम है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। उसमें लिखे हुए हैं कहाँ दरवाजे, कहाँ खिड़की, कितनी टेरिस की जगह होनी चाहिए, कहाँ बाथरूम होना चाहिए, कहाँ एयर निकलने का होना चाहिए, वो सारी चीजें एनबीसी का है। थोड़ा गूगल पे डाल लेंगे कि एनबीसी सर्च करेंगे कि एनबीसी कोड 2018-2016, तो वो पूरे नियम आ जाएंगे और पूरे नियम को उठा करके देख लीजिएगा। खास तौर से आर्किटेक्ट इस चीज को बता देगा कि एनबीसी का क्या होता है। किसी दिन मेरे को भी मौका लगेगा तो मैं एनबीसी के बारे में आप लोगों को बता दूंगा। मेरे को इस सब चीजों को पता है, जब ये नियम कानून बन रहे थे तो मैं था वहां पर, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि यदि आईटीआई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में, दूसरी चीज ध्यान दीजिएगा कि यदि आईटीआई ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में मास्टर प्लान, विकास योजना या क्षेत्रीय योजना, परिधीय योजना या क्षेत्रीय योजना जैसी जो है तो कोई वैधानिक भौतिक योजना नहीं है, तो वहां दस्तावेजों की आवश्यकता होती है। जैसे ग्राम पंचायत में गांव में खुल जाती है, तो कई जगह पे माने शहर में ही रहती, फिर शहर में भी वहां से लगा गांव हो जाता है तो पंचायत का इलाका हो जाता है ना। कई जगह नगर निगम वो आता है, आपका नगर निगम आता है, फिर नगर पालिका हो जाता है, फिर जो है तो पंचायत हो जाती है। तो ये जो तीनों के बीच की बात वो कर रहे हैं कि अगर मान के चलिए
कि ऐसे जगह पे आते हैं जहां पर ये मास्टर प्लान, विकास योजना, ये सब चीजें ना लागू हो, तो वहां पे क्या करना चाहिए। तो वहां बोल रहे हैं कि जिला मजिस्ट्रेट मतलब माने कलेक्ट्रेट, विकास प्राधिकरण, नगर पालिका प्राधिकरण, किसी अन्य सक्षम राजस्व प्राधिकरण में कोई भी वैधानिक योजना नहीं है, उसे स्पष्ट रूप से कहा गया हो कि वह ITI ऐसे क्षेत्र में आता है जहां वर्तमान में मास्टर प्लान, विकास योजना या क्षेत्रीय जैसी कोई वैधानिक भौतिक योजना नहीं है। ये आपको बोलना पड़ेगा, ये आपको कहलवाना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन की यहाँ पे ये जो है तो नहीं है, ठीक है ना, ये योजना नहीं है, मतलब माने ये यहाँ पे नगर निगम नहीं लगता है, नगर पालिका नहीं लगता है, कोई विकास प्राधिकरण नहीं है, तो मास्टर प्लान नहीं है। तो वहां पर बोलते हैं कि अब वहां पर क्या करना है। तो वहां पर साफ साफ बोलते हैं कि उसमें जो है तो BCC में स्पष्ट रूप से ये बताना होगा उनको भी। और ये चीज कहां बनेगी, ये चीज आपको पंचायत टू कलेक्ट्रेट, पहले पंचायत में रसीद कटेगी, 5,000 की रसीद कटती है, 2,500 से 5,000 ऊपर सरपंच कटाता है, वो जा करके देख लीजिएगा। इसके बाद उसको लेकर के आपको पटवारी तहसीलदार के पास जाना पड़ता है और वहां से कलेक्ट्रेट ऑफिस, ठीक है ना, कलेक्ट्रेट के अंदर में आता है, वहां पर ये जारी करवाना पड़ेगा। और वहां दो चीजें जारी होती है, एक वो जारी करेंगे कि ये मास्टर प्लान के अंतर्गत नहीं आता है, दूसरा वो भी ये जारी करेंगे सरपंच और आपके तहसीलदार और आपके जो है तो कलेक्टर, ये लंबी प्रोसेस हो जाती है कि यह जो ITI बना है नियम वही रहेंगे। वहां जो है तो आपको नगर निगम, नगर पालिका के हो जाएगा और यहां जो है तो आपको पंचायत, आपको तहसीलदार, आपको कलेक्टर। कई बार तहसीलदार की जरूरत तो नहीं होती है, कलेक्टर टू पंचायत हो जाती है, कई बार जो है तो पंचायत टू तहसीलदार हो जाती है। इस तरह की व्यवस्थाएं अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है तो पंचायत लेवल पे ये सारी चीजें हैं। वहां भी उनको ये चीज सुनिश्चित करना पड़ेगा कि ये जो कलेक्टर है या तहसीलदार है या पंचायत के जो सरपंच है कि भैया ये जो बनाया गया है, उनको भी एक प्रमाण पत्र देना पड़ेगा सरकारी कि सिविल स्ट्रक्चर के हिसाब से ये सारी चीजें NBC कोड के हिसाब से बनी है। मतलब बिल्डिंग दोनों हालत में आपको ये चीजें लिखवानी पड़ेगी, चाहे आप शहरी हो, चाहे आप ग्रामीण हो, चाहे आप पंचायत में हो, चाहे आप नगर निगम, नगर पालिका में हो, आपको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये जो बिल्डिंग बनी हुई है, यह बिल्डिंग जो है तो सरकारी जो सिविल स्ट्रक्चर होता है NBC कोड के हिसाब से वैसे बनी हुई है, इसमें कोई खामी नहीं है। यह प्रमाण पत्र आपको अभी से ही चालू कर दीजिए, कल परसों से, तो आपका ये बन जाएगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, अब नहीं बनेगा तो दिक्कत आपको खड़ी होगी। हमारा काम है आपको अवेयरनेस करना, और आप जानते हैं कि आप लोग हमारे ऊपर इल्जाम लगाते हैं तो मैं कुछ नहीं कर सकता। देखिए एक चीज और बता दूं कि ये बहुत सारे लोग जो इसी के साथ में मैप वाला मैं बता रहा हूं कि मैप का भी बड़ी दिक्कत खड़ी होने वाली है कि उस पर भी चर्चा चल रही थी कि मैप MKS सिस्टम में बनवाइए और B-ARC वाले हों या फिर वो सरकारी आर्किटेक्ट हों, उन्हीं से। आप लोग कई बार जो है तो ऐसे लोगों से बनवा लेते हैं जो आपको बहुत दिक्कत आती है। इसलिए जब ये नक्शा उक्सा जब पास करवाएंगे ना, BCC वाला जब बनेगा ना, तो नक्शा जब पास करवाएंगे ना तो उसमें वो B-ARC होना बहुत जरूरी है, तो उनका भी सर्टिफिकेट आपको लगता है। और कुल मिलाकर के कि ITI सुरक्षित है, तो उसके लिए कि बिल्डिंग NBC नेशनल बिल्डिंग कोड, कई बार नेशनल बिल्डिंग कोड बोला, बहुत सारे ITI वालों को नेशनल बिल्डिंग कोड का मतलब भी नहीं पता होता है, BCC का भी नहीं। अब BCC जानते हैं, अब मैं कहूंगा ना तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाएगी, लेकिन कहीं देता हूं, कहते हैं कि सच तो बोलना पड़ता है। साला इस कुर्सी का यही हो है कि इस कुर्सी पे न्यूज बनाने बैठे तो सच के सिवाय कुछ बोला नहीं जाता। लोगों ने क्या किया है कि सील बनवा ली है नगर निगम, नगर पालिका की, सील मार करके BCC का एक फॉर्मेट था, वही फॉर्मेट डाल डाल करके सब ने जमा किया, अधिकांश लोगों ने जमा किया। मैं जब मैं QCI में था तो मैंने देखा है, उस समय भी जमा होता था कि लोग बिल्कुल वो दो फॉर्मेट थे, वो फॉर्मेट में सील भी बनवाए, साइन भी किए और डाल दिए। उस समय पर कौन देख रहा है, लेकिन अभी मैं आपको बता रहा हूं कि सब ये जा रहा है कहां, ऑनलाइन एप्लीकेशन में जा रहा है। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन में जाएगा, आपके रीजनल डायरेक्टर को बहुत बड़ा पावर होने वाला है। हो सकता है कि आने वाले भविष्य में स्टेट का पावर घटा दिया जाए और वहां मान के चलिए कि सपोज करिए कि
साल भर के अंदर ये बीसीसी को लिए देखा जाएगा कि यार ये चेक करते हैं, चलो बिल्डिंग कंप्लायंस सर्टिफिकेट चेक करते हैं, एडमिशन के पहले चलते हैं, सारे डॉक्यूमेंटेशन देखते हैं जो आपने डाला और रैंडम ही आपका उठा लिए, भैया ये बीरेस की ITI है, बीसीसी कम बना है, चलिए उसको जो है तो वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई किए, अब पता चला कि डॉक्यूमेंटेशन गवर्नमेंट का आपने फर्जी बना करके रखा है, तो गवर्नमेंट आपको 420 के तहत में जेल ले ही जाएगी। अब 420 में क्या होता है, कैसे होते, नॉन बेल जमानत होती है या क्या होती है, 6 महीने के लिए तो शायद कुछ ऐसा कुछ होता है 420 में। अब जैसा भी हूँ, मैं इतना तो जानकार नहीं हूँ, और जो ITI गई वो अलग गई। तो डरिए नहीं, मैं डराता नहीं हूँ। देखिए मैं अच्छी चीज़ है, सबूत भी दे दिया, सबूत के साथ में आपको मैं बताने की कोशिश किया हूँ। बाकी आप लोग जानिए आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ITI आपका है, पैसा आप कमा रहे हो, है ना, थोड़ा बहुत हमको भी दे दिया करो आप लोग, है ना, दान उन दे दिया करो भाई, इस तरह की मेहनत करते हैं तो हंसी मजाक कर रहा हूँ, है ना। चलिए अब आप लोग समझ जाइए, हंसी मजाक चली गई है, रियली मैं आज भी बता रहा हूँ, मुझसे डरिए नहीं, मैं डराता नहीं हूँ, मैं अवेयरनेस कर रहा हूँ और ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो चीज़ें DGT पहले करने वाली रहती हैं उसको मैं बता देता हूं ताकि आप तैयार हो। और ये आरोप हमारे ऊपर DGT की तरफ से लगते रहते हैं, है ना, लेकिन फिर भी मैं बहुत जोखिम उठा करके आप लोगों को बताता हूं। तो मेरी ईमानदारी पर आप लोग प्लीज़ उंगली मत उठाइए, अच्छी जो ITI चलाना है उसका साथ दीजिए, और जो फर्जी टाइप के ITI चला रहे हैं तो उनको बंद होने दीजिए, तभी ना आपके यहाँ स्टूडेंट भरेंगे। अब देखिए आप ईमानदारी से ITI चलाते हैं, इंस्ट्रक्टर को पैसा भी देते हैं, इस कई दिन में कई लोग बेचारे आए रो रो करके, बुरा हाल है सर, हम 15,000 में ITI चला रहे हैं, हमारा बगल वाला जो है तो इतने में ना ITI चलाता है, ना उसके सीट जो है तो हमेशा भरी रहती है, ना इंस्ट्रक्टर है, ना वो है, ना कोई नहीं दिखवाई। तो यही सारी चीज़ें हो रही हैं, है ना। तो आज तक के लिए इतना ही, कल आएंगे तो फिर किसी नए मुद्दे पर बात करेंगे, और तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, आसपास सफाई रखिए, बड़े बुजुर्गों का सम्मान जरूर करिएगा। ITI टॉक्स को देखिए, अगर आप गाड़ी चलाते हैं ना तो हेलमेट और सीट बेल्ट जरूर पहनिएगा, ठीक है, और पानी, गर्मी आ गई, पानी की जरूर बचत करिएगा, और कुछ हो ना तो किसी गरीब को कुछ दान दे दिया करिए, कपड़े उपड़े हों घर में इसका तो दान दिया करिए, ये एक हमारी जवाबदारी होती है। हाँ, मैं बहुत करता हूँ, मैं दिखाता नहीं हूँ पर मैं बहुत करता हूँ। अभी आप लोगों ने सहयोग किया था तो मेरे को कुछ ही लोगों ने जो सहयोग किए थे, तो मैं क्या बताऊँ आपको, मैं फोटो और वीडियो जानबूझ करके नहीं दिखाया, क्योंकि मैं नुमाइश नहीं करता हूँ, कोई नाम नहीं करता, लेकिन थैंक यू, आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहते हैं तो उससे बहुत कुछ काम हो जाता है। हम भी ऐसे गरीब कन्याओं की शादी ब्याह, लड़कियों की शादी उदी के लिए, पढ़ने उड़ने के लिए करते रहते हैं, आप भी किया करिए, अच्छा लगता है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं शैलेंद्र गुप्ता, डायरेक्टर AG एंटरप्राइजेस दिल्ली से बात कर रहा हूं। AG टेक ब्रांड पिछले 15 वर्षों से ITI टूल्स की मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाई पूरे भारतवर्ष में कर रहा है। पूरे भारतवर्ष में किसी भी स्टेट में NCVT, SCVT ITI खोलने के लिए संपर्क करें। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। धन्यवाद।